बच्चों मैं सितेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा होने वाला है हिंदी क्लास 12 के हिंदी गद्य पाठ के हमारा एक ललित निबंध जो दिया गया है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इनका VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टार्टिंग में आप वीडियो की स्किप ना करें, पूरा देखें, आपको अच्छा से अच्छा समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पाठ बातचीत क्या है, ये है क्या, किस तरह का चीज़ है। तो कहता है फर्स्ट में दिया गया है ललित निबंध है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा कि जो बातचीत है हमारा ये क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। कहने का सेंस ये ललित निबंध है हमारा बातचीत। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है आपके स्क्रीन पे, तो देखिए क्या आ गया है। कहता है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए नंबर में आधुनिक काल के थे, बी नंबर पे भारतेंदु युग के थे, सी नंबर में द्विवेदी युग के थे, सी नंबर में हरिश्चंद्र युग के थे। हरिश्चंद्र युद्ध होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। यानी कहने का सेंस किसी से वार्तालाप करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, वो राइटर के हिसाब से, लेखक के हिसाब से आपको उत्तर करना है। तो फर्स्ट में दिया गया है क्या, विद्वत्तापूर्ण बात करना, सार्थक बात करना, कार्य उक्त बात करना, अपने से बातचीत करना। तो इन्होंने जो कहा है लेखक के थ्रू कि इसका जो सही तरीका होता है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होता है, विद्वत्तापूर्ण बात करना। क्या होता है, विद्वत्तापूर्ण बात करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कहने का सेंस किसी से बात करने का, संवाद करने का अच्छा तरीका सबसे क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तर्कपूर्ण, सेकंड नंबर में दिया गया है, बी नंबर में जिज्ञासा, सी नंबर में दिया गया है आपको आत्मीयता, डी नंबर में दिया है प्रभावपूर्ण। तो प्रभावपूर्ण, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जिज्ञासा। कि किसी का संवाद करने का जो सही तरीका होता है वो जिज्ञासा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा कि आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये आपको कब हुआ था बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 23 जुलाई 1884 को, सेकंड ऑप्शन 23 जून 1844 को, सी नंबर ऑप्शन 29 जुलाई 1902 को, डी नंबर 23 दिसंबर 1834 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ था, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 1844 ईस्वी में। कब हुआ था इसका जन्म, 1844 ईस्वी में हुआ था। तो धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बोला काव्य जो ये संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस बातचीत, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो उनका स्टोरी के जो कवि परिचय में ये क्वेश्चन आया गया था। तो अगर अभी तक आप हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखे जिसमें कवि परिचय को डिस्कस किए तो वो भी जाके देख लीजिए। तो इसमें कहता है कि इसका जो आंसर ए नंबर में बोला गया है कि द्विवेदी होगा, या प्रेमचंद होगा, या श्रीनिवास होगा, या रघुवर सहाय होगा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो श्रीनिवास जी हो जाएंगे, श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कहते हैं इनमें से कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। फर्स्ट नंबर में कहते हैं बातचीत, तो ये मैंने स्टोरी ही दिया गया है। बी नंबर में सो अजान एक सुजान, ये भी मैंने कवि परिचय में देखा था। थर्ड नंबर में कहता है सद्भाव का अभाव, ये भी हम लोगों ने उसमें देखा था। तो हमारी इसमें सबसे जो ये है कहने का, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी स्टोरी में नहीं था। तो इसका यही हो जाएगा कि ये बालकृष्ण भट्ट की रचना ये नहीं है। कौन सी, जीवन झरना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये सारा हमारा उसमें दिया गया था, उसमें पढ़ चुके हम लोग प्रीवियस में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आपको पूछा गया अब इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि रेल का टिकट, तो है, बाकी बात तो हम पढ़ने की नेसेसरी भी नहीं है। कि बी में दिया है कछुआ धर्म, सी में परिवार, आराध्य देव। तो हमने पढ़ा था इनको क्या कि रेल का विकेट, हमारा रेल का विकेट ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो आपको 2 मासिक पत्रिका का उन्होंने किया था संपादित। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है कि तीरथ प्रताप, बी नंबर में कर्मवीर, हिंदी प्रदीप,
और डी नंबर में प्राच्यदीप। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने हिंदी प्रदीप इसका सही आंसर होगा। कहने का सेंस हिंदी प्रदीप भट्ट जी के द्वारा मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि बातचीत किस प्रकार की रचना है। बोला गया है कि बातचीत किस प्रकार की रचना है। कहानी संग्रह है, प्रबंध काव्य है, शोध है, निबंध है। तो ये हमारा क्या है, एक ललित निबंध होता, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अगर ललित निबंध ऑप्शन में रहेगा तो ललित निबंध को चूज करेंगे, अगर निबंध दिया रहेगा तो निबंध को चूज करेंगे। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रुसो ने 16 वर्ष के बाद किस मुख से पहली बार बात सुनी। कहने का रॉबिन्सन क्रुसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से पहली बार उन्होंने बात सुनी थी, किसके मुंह से, फ्राइडे के, जॉन के, एडिसन के, डेनिसन के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। फैराडे के मुँह से पहली बार उन्होंने सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये तो आपको लगता है कि ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं हमारे बातचीत के निबंध के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बातचीत पाठ के द्वारा बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ये बातचीत पूरा एक निबंध है, बात पे आधारित है। क्या है कि बातों एक दूसरे से कैसे करने का क्या है, बातचीत की शैली को बताना चाहती है, रचना की शैली बताना चाहती है, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो बातचीत की शैली को वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को श्रेणी में रखा था। बालकृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील को किस श्रेणी में रखा गया है। तो फर्स्ट नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड में डॉक्टर नवीन शुक्ल, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर में हमारा मुक्तिबोध। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर में कहता है सतना मध्य प्रदेश, बी नंबर में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी नंबर में हमारा दिया कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, डी में अयोध्या। तो इसका सही उत्तर जो भी हमारे पिछले वाले कवि परिचय को वीडियो देखे होंगे वो देखते ही 7 मार दिए होंगे। इसका जो उत्तर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। तो आप लोग दोस्तों जो नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर जाके देखिए सेशन को। धन्यवाद। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अभी तुरंत ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों कि अभी तुरंत मैंने क्या मारा था, आर्यावर्त नहीं था, हुंकार नहीं था, हिंदी प्रदीप। क्या था, हिंदी प्रदीप था, जो उन्होंने 2 किया था पत्रिका का संपादन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे निकलते हैं। आपके सामने एक नया क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। उन्होंने ये जो मासिक पत्रिका निकाली गई थी, उन्होंने हिंदी प्रदीप कब निकाला गया था। तो ये निकाला गया था 1877 ईस्वी को। कब निकाला गया था, 1877 ईस्वी को निकाला गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, मासिक पत्रिका जो निकाला गया था वो 1877 ईस्वी को निकाला गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना होना चाहिए। इस तरह मिस्टेक हो गया इस जगह, देखिएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी इसमें कहता है कि जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं है। तो देखिए कि प्रज्ञावत पढ़ाता है, बैनी संसार, मेघदूतम, मेघनाद। 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा तो आपको बताना है कौन सा इसमें से आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कि मेघदूतम जो था ये नहीं होगा, क्योंकि ये कालिदास द्वारा हमारा क्या है, ये कालिदास द्वारा हमारा रचित है, इसलिए से इसका जो उत्तर होगा नहीं पूछा गया है, मेघदूतम मारेंगे। इसका जो मेघदूत का है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। ठीक है, चलिए हम 90 नंबर पे चलते हैं। कहते हैं कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा हुआ मिल जाएगा। तो फर्स्ट में है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, डी नंबर में अंतराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 अजान 1 सुजान। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहते कि जब नाट्य की शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो उन्होंने कहा भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, क्या है, आरती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो तो नांदी पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नांदी पाठ। क्या हो जाएगा, नांदी पाठ। ठीक है, नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉबिन्सन क्रुसो को किस वर्ष के उम्र में मनुष्य को मुख देखने को मिला था। उसमें बोलने वाली चीज़ पूछा था, किस वर्ष में मिला था, कितने वर्ष के थे। तो 16 वर्ष में मिला था उसको। कितने वर्ष में, 16 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन,
ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन, सी नंबर स्पेंसर, डी नंबर में मिल्टन। किसने कहा था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसका विचार कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसका विचार था कि असल जो बातचीत होनी चाहिए वो दो व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था एडिसन का, था बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। तो ये विचार था एडिसन जी का। किसका था? एडिसन जी का। उन्होंने कहा था कि जो बातचीत का असली मायने होता है दो व्यक्तियों में होगा, तीसरा चौथा जो आ गया तो सिर्फ चुगलियाँ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। देखो ऊपर ही चर्चा की गई है कि असल बातचीत जो होती है दो लोगों के ही बीच में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बातचीत के दौरान मनुष्य का मन किस प्रकार हो जाता है। कि बातचीत करते समय मनुष्य का मन कैसे हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वस्थ, और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आप किसी से जब बात करते हैं, कुछ हुआ रहे तो उन किसी से बात करते हैं तो माइंड हल्का हो जाता है। हम लोगों का क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, हल्का एंड स्वस्थ हो जाता है, ये नहीं केवल भारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके न होने से संपूर्ण संसार गूंगी प्रतीत होती है। श्रवण शक्ति की, वाक्य शक्ति की, दिव्य शक्ति की, स्मरण शक्ति। गूंगी होने का मतलब अगर आवाज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आवाज़ से रिलेटेड तो वो गूंगी होगी। तो कहने के वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति के अलावा के कारण वो क्या हो जाएगी? नहीं होगी, तो वो गूंगी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। कि ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन थी ये कला कहाँ प्रसिद्ध थी? तो अफ्रीका में, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये यूरोप का था। कहाँ का था? यूरोप का था। चलिए ये हमारे सेशन का आज का आखिरी सेशन है। अभी तक जो अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। हिंदी कवि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? कि ये जो थे हिंदी कवि बालकृष्ण भट्ट वो किस काल के रचनाकाल के? आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, या आधुनिक काल के थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने ये एंड तक अपने सेशन को देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।